में सुना रहे हैं। सभी संत, सभी ग्रंथ, सभी भगवंत प्रत्येक मनुष्य का भला चाहते हैं, प्रत्येक मनुष्य का कल्याण चाहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को आफत से आनंद की ओर ले जाना चाहते हैं। पर वो करे तो क्या करे, ये मनुष्य नाशवान संसार और झूठी माया इनको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अपनी स्वयं की साधना लगा करके, अपने स्वयं की माला का तप इकट्ठा करके, अपनी स्वयं की साधना, स्वयं की माला, स्वयं का त्याग, स्वयं की तपस्या लगा करके हम सब जीवों का संत, ग्रंथ और महात्मा परमात्मा उद्धार चाहते हैं कि इस जीव का कल्याण हो जाए, इसका भला हो जाए। और मनक भी बहुत घाटा है ये इन्हें कि तुम भला चाहते हो, हमारा स्वयं की तपस्या लगा करके हमें पार करना चाहते हो, पर हम जूते खाने के बाद भी माया से बाहर होना नहीं चाहते। वो तो बेचारे प्रयास कर रहे हैं, रात दिन तप रहे हैं, सबका कल्याण हो जाए, सब माया से परे हो जाए, भगवान से जुड़ जाए, सबकी मुक्ति हो जाए, सबका मोक्ष हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। पर ये जीव माया छोड़ने को तैयार नहीं है। निर्गुण वाणी में कबीरदास जी ने बहुत दम लगाई है साहब, बहुत जोर दिया उन्होंने, खूब साधना करी, खूब प्रार्थना करी, खूब माला करी, और माला करने के बाद मनक से भी किया उन्होंने। मन वा सोता क्या करे, तू मन वा सोता क्या करे, अब जागो जपो मुरारी, एक दिन सबको सोनारे लांबा पेर पसारे। क्या पड़े हो माया में, क्या पड़े हो नाशवान संसार में, मत पड़े रहो, एक दिन ऐसे पड़ेंगे उठेंगे ही नहीं वहां से। एक दिन सबको सोना लांबा पैर पसारी, उठने का काम नहीं रहेगा। मत पड़ो उलझन में, मत पड़ो माया में, भला हो जाएगा। पर मनक मनक है साहब, मनक मनक है। वह माँ बार बार कहती है, बेटा उठ जा रे, आँखियाँ तो खोल, ए नाना दूध पी ले रे, तू आखा धन को भूखो है, धनवा से सोयो, परोड़ा को सोयो, तू रात की 12 बज गई है, हाल तक आँखियाँ नहीं खोली तेने, उठ जा रे लाल, उठ जा, उठ जा, उठ जा, दूध पी ले, तेरी प्यास बुझ जाएगी। माँ कह रही है लाल उठ जा, उठ जा, दूध पी ले, तेरी प्यास बुझ जाएगी। और वो आज्ञा भी नहीं टमटमावे, वो बेटा उठ जा, पी ले तू, हे कन्हैया, हे लाडला, हे बेटा उठ जा रे, उठ जा, पी ले बेटा। वो आँखें भी नहीं टमटमा, झोली में पड़ी पड़ी एक आध बार और यूँ आँखें टमटमा ले, और बस ज़्यादा जोर करे तो नाड़ा करे वो। उठ जा बेटा, नहीं उठूंगा, नाड़ा करे वो। उन्हें कि अब क्या करूं बेटा, मैं भी उठाने की बात कर दूं, तेरे को झोली में से बाहर कर दूं, पी ले तू। माँ ने बटन खोल करके उस बेटे को पिलाने के लिए झोली में से उठा लिया, पर बेटे ने आँख नहीं खोली है। ऐसे महात्माओं ने, शिव जी ने,
कृष्ण जी ने, राम जी ने, बालाजी ने, किसी ने नेत्र खोल दिया, किसी ने चरण से गंगा खोल दी, किसी ने तपस्या की, सब वाणी खोल दी और सब खोल करके कह रहे हैं कि जीव मत सो, मत पड़ माया में, उठ जा, हम तेरा भला कर देंगे। और ये पढ़े लो तैयार ही नहीं है। एक शिव जी के बारे में अपन चर्चा करें, एक राम के बारे में अपन चर्चा करें, एक कृष्ण के बारे में अपन चर्चा करें। देखो आप अपनों को पार करने के लिए कितनी योजना बनाए गए हो। एक की बात करो आप, केवल एक एक की, आपको लगेगा कि वास्तव में कमी भगवान की थोड़ी है, कमी तो अपनी है। अपन माया में पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, उठने को तैयार ही नहीं है, छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये भला चाहने वाले क्या करें बेचारे, ये भला चाह सकते हैं, भला थोड़ी कर सकते हैं। ये साधु महात्मा संत ग्रंथ गुरु गोविंद ये अपना भला चाह सकते हैं, भला नहीं कर सकते हैं। ये चिड़िया अपनी चोंच में चबा के ला सकती है, दाना बढ़िया बारीक कर सकती है। वो ज्वार का लिया है, वो मक्का का लिया है, वो कहीं गेहूं का लिया है, वो कहीं और सब्जी फल का आम का लिया है। चिड़िया अपनी चोंच में दाना तिनका चबा के पेस्ट बना के ला सकती है, पर बच्चा भी तो मुंडा फाड़े जाए। ऐसी ताली बजाओगे? चिड़िया कह रही है तेरे लिए कितनी घूमी रे मैं पड़ेला, कितनी घूमी हूं। कहां से कहां गई वो बेचारी, डाल पे से उड़ी, दूसरे गांव में चली गई, कहीं शिकारी मिल गया, उससे पीछा छुड़ाया, कहीं बड़ा पक्षी मिल गया, उसने दाना छुड़ा लिया, फिर गई बेचारी लेने के लिए। बहुत भटकी वो, और भटकते भटकते उसको बहुत देर बाद बड़ी मुश्किल से सुबह से शाम हो गई, दाना हाथ लगा और चबाती चबाती आई, और चबाती चबाती उसने पेट में नहीं उतारा कि मैं खा लूं, मेरा पेट भर लूं, मना कर दिया उसने, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे तो बच्चे राह देख रहे हैं, मैं तो घोंसले में जाऊंगी और मेरे बच्चे को दाना खिलाऊंगी। और वो पड़ेला ने चोंच ही नहीं खोली है, चाव चाव करती करती करती, बेटा बेटा तेरे लिए है रे, मैं मेरे लिए नहीं, तेरे लिए जुगाड़ कर रही हूँ। और उसने चोंच नहीं खोली है। माँ को भी दुख हुआ, मैंने इतना गजब की व्यवस्था करके लाई और तूने चोंच नहीं खोली। चिड़िया को इतना दुख होता है तो को कितना दुख होना चाहिए। इसने अपने लिए, एक शिव जी की बात कर रहे हैं अपन, अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपना भला करने के लिए सबसे पहला काम किया शिव जी ने। अमर कथा अमरनाथ ने लिखी है। ये बैठे गुफा में सती जी को बिठाया, अमर कथा कथा सुनाओ तुझे। मैंने कि भगवान क्या बात करते हो आप, सती जी को कथा सुना रहे हो, ये तो बहुत ऊंची हस्ती है ना, अपार होने की। सती को नहीं सुना रहा हूँ, सती को सुना करके पोती बेड़ी कर रहा हूँ। आगे कलयुग आएगा, ये पोती, ये कथा आगे कलयुग के जीवों का कल्याण करेगी। पहला नियम, पहला काम भोले बाबा ने, भले ये लीला बाल कृष्ण की है, पर शुरुआत बाबा महाकाल ने करी, अमरनाथ ने अमर कथा की, अमर कथा बनाई, अमर कथा बहाई। उसके बाद भी लगा भगवान को कि यार मनक ढेर नहीं पड़ेगा यार, होने की क्यों, ये कथा में भी ये तो स्वार्थी दुनिया है, कथा बता के लिए भी टेम नहीं निकालते हैं ये, इनको समय नहीं है, इनको तो भगवान जाने क्या धामा हो गया है, कथा बता भी नहीं सुनेंगे ये। तो शिव जी एक दिन बैठे बैठे फिर वो तपस्या करने बैठ गए, और तपस्या करने बैठे तो ऐसे बैठे वो इतने तपे कि जो पसीना आया शिव जी को, जो पसीना आया तो पसीने की बूंद गिरी, और बूंद गिरी तो नर्मदा बन गई। फिर भोले बाबा को ठंडाई हो गई कि चलो कथा नहीं सुनेंगे तो नर्मदा स्नान कर लेंगे, कल्याण हो जाएगा। पहले भोले बाबा ने कथा की व्यवस्था करी है, उसके बाद में उन्होंने नर्मदा की व्यवस्था करी है। फिर भी लगा भोले बाबा को ढेर नहीं पड़ेगा नर्मदा जी में भी, ये तो नहीं जा ही रहा है। उनने की एक काम करो, गंगा जी की व्यवस्था और करो, जटा में धारण करो और गंगा जी बहा दो। गंगा जी बहा दी तो गंगा जी को रिजल्ट भी फेल भी हो,
उनको रिजल्ट भी पास नहीं हो पायो। भगवान ने देखी असो रिजल्ट बढ़िया उनको कि जीता जी कोई गंगा जी नहीं जावे, मरिया पाची हाड़ के ले जावे। तो भगवान ने सोच रहे यार भोले बाबा ने कि अब ऐसा काम नहीं पड़ा हुआ, जीता जी जाएगा ही नहीं और मरिया पाचे जा पासे तो कोई फायदा नहीं है साहब, ये तो खाली ठीक है अच्छा है जो भी है। मरिया पाचे जब गंगा जी ले जाओ ढेर वेर नहीं पड़ना है, पर फिर भी भोलेनाथ ने कि जीवता नहीं जा रही है, ये मरिया पाचे जा रही है, एक काम करो और कहीं जुगाड़ करो। एक दिन शिव जी रोने लग गए, बेटे बेटे ये कलयुगी जीवों के लिए क्या करूँ रे मैं, गंगा बहा दी, नर्मदा बहा दी, कथा सुना दी, फिर भी ये तैयार नहीं है इनमें आने जाने के लिए कि इनका भला कर लें। एक दिन रोने लग गए, रोते रोते शिव जी की आँख से आंसू गिरा और वो रुद्र की अक्ष से जो आंसू गिरा और रुद्राक्ष बन गया और वहाँ से भी आवाज आई कि जो इसकी माला धारण करेगा उसको भी अमृत हाथ में। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। और अपन वहाँ भी फेल चले गए, वहाँ भी रुद्राक्ष है ना तुलसी है ना तिलक है ना अपने पास कहीं भी नहीं बचे है। बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने को पार करने का और अपन वहाँ तैयार ही नहीं आने के लिए। कितनी व्यवस्था है, कितना जुगाड़ शिव जी ने, कृष्ण भगवान ने केवल कंस को मारने के लिए अवतार थोड़ी लिया है यार। वो लेते कंस को मारने के लिए अवतार तो वो फिर मथुरा से वृंदावन गोकुल क्यों जाते, सीधा होके घर में जाते नहीं महल में। उन्हें की कहा रे कंस हाथ पाँव तोड़ो, तू धामो ज्यादा कर ही नहीं गए। यदि भगवान को केवल कंस ही मारना था, केवल भगवान को कंस मारने के लिए अवतार लेना था तो फिर भगवान मथुरा की जेल में आए तो मथुरा से कंस के मेल में चले जाते, गोकुल में क्यों आए, क्यों यमुना पार करी है, क्यों उन्होंने इतना पानी में बाबा को डुबाया। भगवान से पूछा, भगवान पृथ्वी ने पुकार करी है गाय बन के तो एक ही बात करी है उन्हें कि तुम पापी कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाओ। अब तुम तो यहाँ गोकुल आके बैठ गए, 11 साल हो गए तुमको यहाँ बैठे बैठे। अब तो या तो कंस का अत्याचार मुक्त करो या फिर और क्या, तुमने हारे तो करी थी कि मैं कंस को निपटा दूंगा और धरती का भार हल्का कर दूंगा, फिर ये क्या कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण बहुत बहुत मधुरता में बोले, मैं कंस को मारने के लिए बाद में जुगाड़ करूंगा, पहले मेरे भक्तों को तारने का जुगाड़ करूंगा। यमुना जी, कदम, तुलसी माला, गीता जी, गाय, गोवर्धन, वृंदावन, बांके बिहारी, जतिपुरा में मुखारविंद, कितने कितने जुगाड़ कर गए। उन्हें कि पहले तुम कंस को मारो, उन्हें कि मारने का काम बाद में, तारने का काम पहले करूंगा। भगवान तो बहुत बहुत जुगाड़ कर गए साहब, वो तो अपने को पार करने के लिए बहुत योजनाएं बना गए। राम जी चाहते तो वो यूं निपटा देते, ऊपर कितनी जगह गए, चित्रकूट में गए, भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, वो उन्होंने जगह जगह भ्रमण किया, सबरी धाम में गए वो, और राम जी जगह जगह इसलिए गए कि मैं जगह जगह छोड़ दूँ चुटकला, जगह जगह जैसे रामायण में एक प्रसंग आता है, बहनों आपका ध्यान ही है ना, बढ़िया क्वालिटी से। रामायण में एक दिन सीता हरण हुआ तो सीता जी को रावण ले जाने लगा। उस समय सीता जी के हाथ में चूड़ियाँ थी, कान के थे, यहाँ की थी, पाँव का था, कमर में, मतलब आभूषण थे कुल मिला के। लंबी चूड़ी नहीं कर रहे अपन, ये तो 3 घंटे का टाइम रहता है अपने। आभूषण थे और उनमें कान का था, गला का था, नथ का ये टिकला था, अंगूठियाँ थी, पाँव की पायल थी, ऐसे बहुत सारे जुगाड़ थे। सीता जी को रावण ने उठा लिया, रावण ने सीता जी को उठा लिया। उठाने के बाद जटायु ने युद्ध कर लिया, फिर भी ढेर नहीं पड़ी हो। वो गिद्ध ने युद्ध किया, उन्हें युद्ध कर लिया, ढेर नहीं पड़ी हो।
कुल मिला के सीता जी को पता चल गया कि अब मुझे बचाने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। तो सीता जी को भीतर से एक ब्रह्म ज्ञान आया। उसने कि एक काम करूं मैं, मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं है, क्योंकि कहने फोन वोन भी नहीं था, भाई फोन करना अपन दो ही जना के मुँह आए रावण आई गयो ले जा रही है, कहीं जुगाड़ नहीं तो पहला ही होगा। उन्हें कहीं करियो हाथ को हिड़ के फेंक दिए बल्डा में, फिर दूसरा हाथ को हिड़ के फेंक दिया। जगह जगह वो फेंकती गई, इधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया। वो जंगल में ऋषिमुख पर्वत पर से जा रही थी और एक एक श्रृंगार उसने फेंक दिया। और रावण के दिमाग में नहीं बैठी है, उन्होंने की सीता तू बेंडी है क्या? क्यों? बहुत कीमती आभूषण है तेरे, ये श्रृंगार है ये तेरा, क्यों फेंक रही है? पहनी रहे तू। उन्हें की इसलिए फेंक रही हूं, मेरे स्वामी राम हैं और मेरे स्वामी राम हैं, वो जानते हैं कि ये हाथ का कड़ा चूड़ामणि सीता जी की है, ये माथे का टिकला सीता जी का है, ये कान की झुमकियाँ सीता जी की है, मेरे देवर मेरे पाँव की पायल पहचानते हैं। मैं इसलिए फेंक रही हूँ कि मेरे इन सब आभूषणों को देखते हुए मैं किधर गई और किधर पहुँची, उस दिशा में राम जी आ जाए लक्ष्मण को लेकर के तो बेरी तेरा अंत हो जाए। सीता जी ने दुनिया को ब्रह्म ज्ञान दिया है कि मैंने जो फेंका है उसके टेके टेके राम आ गए, ऋषिमुख पर्वत मिल गया, सुग्रीव ने पोटली दिखा दी, इधर दिशा में ऐसे फेंका गया, ऐसे मिले, वहाँ हनुमान जी पहुँच गए और जानकी राम जी की हो गई। ये जितने भी मंदिर है, कथा है, ये जो आरती, गौ माता, गौशाला, गीता जी, रामायण जी, भागवत जी, वृंदावन, सांवरिया सेठ, ये सब सांवरिया सेठ ने, गिरिराज जी, वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी, ये सब चार भुजा नाथ ने चूड़ामणियां फेंकी है कि तुम सब इनमें आ जाना तो राम की जानकी हो गई, ऐसे अपने भीतर की जानकी राम की हो जाएगी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पता मिल जाएगा, पता कि इधर गई है वो। बावरी थोड़ी थी सीता जी के, उगाड़ उगाड़ के फेंक रही थी वो, पल्ला फाड़ के पोटली बांध के फेंक दिया। मेरे राम आएंगे, देखेंगे, पहचान लेंगे सीता जी की ये, और आने वाले समय में वो इस दिशा में चल देंगे। आप भी तो हनुमान, पुलिस जब किसी मुजरिम को पकड़ती है, जब पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ती है, मशीन से नहीं पकड़ती है, वो कोई ट्रैक से थोड़ी पकड़ती है कि ट्रैक से ट्रेस कर ले इसने चोरी करी है। सीसीटीवी भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, याद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर क्या करती है पुलिस? पाँव के निशान देखती है, किधर से आया है, किधर गाड़ी गई है, किधर गाड़ी घूमी है, कहाँ गाड़ी रुकी है, कहाँ सामान बिखरा हुआ है, कहाँ जूता पड़ा हुआ है, कहाँ शापी गिर गई है। चोर कितना भी शातिर हो साहब, वो एक आध कमी तो छोड़ ही जाता है कि पुलिस पहुंच जाए। पुलिस मुजरिम को ट्रेस करके नहीं ढूंढती है, पुलिस मुजरिम को किसी मशीन से नहीं ढूंढती है, पुलिस मुजरिम को सबूत से ढूंढती है। यहाँ पाँव रखा है, इधर आ गया होगा, यहाँ सामान गिरा है, यहाँ बैठ के उन्हें सेव खाया है, यहाँ पानी पिया है, ऐसे पुलिस ढूंढती रहती है, से उसका पता चल जाता है। कथा यही तो कहना चाह रही है, जब संत महात्मा और भगवान जब अपना भला चाह रहे हैं तो फिर पुलिस पाँव के टेके टेके मुजरिम तक पहुंच जाती है। तो कथा के टेके टेके, मंदिर के टेके टेके, नाम जप के टेके टेके अपन भी मुजरिम तक नहीं मोहन तक पहुंच जाएंगे। टेके 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 धीरे 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 ठेठ वहाँ पहुंच जाएंगे अपन जहाँ भाई मीरा जी पहुंची है। पर बीमारी ऐसी हो रही है कि नींद नहीं उड़ रही है आदमी की, अभी माया की छोड़ने की इच्छा ही नहीं है उसकी, उसको तो बस कमाने की क्या। तो अब रात की 12 बजे भी कोई आ जाए नहीं, गिट्टी को ट्रैक्टर खाली कर दे यार, हमारे वो लिपट काम नहीं कर रही है,
300 लूँगा, दे दूँगा। वो रात की 12 बजे उठ गई हो गिट्टी का ट्रैक्टर के लिए, और धन की 12 बजे भी सो गई हो भगवान की कथा के लिए। भगवान जाने क्या है। देर मत करो यार, देर मत करो। भगवान भला चाह रहे हैं, इस जिंदगी में भला कर सकते हो। आगे की ज़िंदगी में तो आप आश भी मत करना, छोड़ देना। अभी जिस लाड़े को सब पान खिला रहे हैं, अभी जिस लाड़े को सब मिठाई खिला रहे हैं, अभी जिस लाड़े को सब ठंडा पिला रहे हैं, यही लाड़ो 2 दिन पाची मेहंदी मचड़ दें जागो नहीं। वो पान वालों 25 रुपया मांगेगो, मिठाई वालों 50 की 100 ग्राम देगो, और वो ठंडा वालों 30 रुपये की लस्सी को गिलास मांगेगो। मैंने कि क्यों रे, कल आया था तेरी दुकान पे जब तो तूने मुझे पान फ्री में खिलाया, कल आया तेरी दुकान पे तूने ठंडा फोकट में पिलाया, कल आया तेरी दुकान पे तूने मुझे बढ़िया आराम से। आज क्या लफड़ा हो गया? उन्हें कि तू लाड़ा था तब तक तेरे को लिफाफा दिया, तू लाड़ा था तब तक पान खिला दिया, तू लाड़ा था तब तक तुझे सब व्यवस्था फोकट में मिल गई। अब लाड़ा नहीं बचा है, अब तुझे सब देना पड़ेगा। वो मौका हाथ से गया तो लाड़ा बनने वाला था। ऐसे अपन सब लाड़ा वाली ज़िंदगी लेकर बैठे हैं। अभी तो अपने को पार होने के लिए बहुत मौका दे रहा है भगवान। कथा का, मंदिर का, आरती का, जय जयकार का, भजन का, गीता का, गौशाला का, गौसेवा का बहुत मौका दे रहा है। पर मनक ज़िंदगी नहीं बचेगी, उसके बाद में एक भी मौका हाथ में नहीं रहेगा। इसके बाद सारे द्वार खुल रहे हैं, एक द्वार बंद हो जाता है, उसे उद्धार का द्वार कहते हैं। बाकी सारे द्वार खुले रहेंगे आपके लिए। तुम चाहो जहाँ मनक को तो फिर भी कोई गलती कर दे तो जेल में ले जावे, कुत्ता कुत्ती को कोई जेल भी नहीं है, भेड़ भैंस बकरी को कोई जेल वेल नहीं है। इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको भर्ती रखने के लिए अस्पताल भी नहीं है कि इसको नलची से दूध पीना पड़ेगा, ऐसे भर्ती रहना पड़ेगा। उनको कुछ भी नहीं है, हर राम घूम रहे हैं वो। जब मैं जो कर दे उनके 2-4 लट पड़िया तो पड़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई की भी मक्का तोड़ दे, भले वो कोई का भी खेत में पड़ी जाए। जूता पड़े तो धनी के पड़े, उनके कहीं जूता नहीं पड़े। बहुत इसके बाद द्वार सब खुले हैं, खाली उद्धार हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए, वो द्वार बंद हो जाता है। बाकी और सब द्वार खुल रहे हैं। आप घूमो, आप स्वतंत्र घूमो। आप क्यों गड़बड़ कर रहे हो? जब भगवान अपना भला चाह रहे हैं तो भगवान से दूर क्यों जा रहे हो? भगवान अपना भला चाह रहे हैं तो भगवान से दूर क्यों भटक रहे हो? क्यों रोते फिर रहे हो माया में? थोड़ा पास आ जाओ, आप भगवान के पास आ जाओ। क्या बताएं आपको यार भगवान के बारे में, भगवान के पास आने के बारे में, भगवान की ओर आने के बारे में क्या बताएं? भगवान के पास आने के बाद सड़े कीड़े की भी कदर हो जाती है। भगवान के पास आने का खास लाभ है ये। घर में धर दो आप, कहीं के गोदाम में शक्कर कुंटलों से भरी है, कमी थोड़ी बची है, शक्कर बहुत है, कुंटलों से शक्कर है। भरी तो भरी, उसके घर में भरी है, गोदाम में भरी है, दुकान में भरी है, डिब्बे में भरी है। किराने की दुकान में 100 बोरी शक्कर भरी है, किराने की दुकान में, गोदाम में 100 बोरी शक्कर है। कोई को लेना देना नहीं है, वो तो तेरे घर की है। और वहां किराना लेने जाओ तो बिकर रही है, तब 5-25 किलो तो नीचे पड़ी है, कट्टा फाट गया है। ईमानदार से बताओ आप, शक्कर किराने की दुकान में 100 बोरी भरी है और 30 किलो शक्कर नीचे बिकर रही है। अब गए किराना लेने, आधा घंटा खड़े रहे, कोई ने मुट्ठो भर के खाई कहीं? बोलो जल्दी, हाथ लगाया कि मैं खा लूं इसमें से? शक्कर होगी तेरे घर की होगी, उसे तेरी शक्कर जाने। कोई ने हाथ भी नहीं लगाया उस शक्कर के लिए,
कुंटलों से बिक्री रहे, क्या करेंगे शक्कर को? वही शक्कर मात्र 200 ग्राम मंदिर में बटने लगी। लेन लगा के आदमी खड़े हो गए, मुझे दो, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मेरा नंबर, मुझे जाना है, मुझे जल्दी दो। पल्ले में ली, यूं खाने के बाद यूं हाथ फेरा, उन्हें की क्यों रे मूर्ख, 30 किलो शक्कर अभी गोदाम में बिकर रही थी और तू उसी गोदाम में से आया है, वहां तो तूने शक्कर को हाथ नहीं लगाया और ये शक्कर के लिए दौड़ा दौड़ा जा रहा है, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। पागल है क्या? उन्हें की मैं पागल नहीं हूँ, पागल तू है। वो गोदाम में थी तब तक शक्कर थी और गोविंद में आ गई, प्रसाद हो गई। गोविंद देव भगवान की जय हो। जब तक गोदाम में पड़ी रहेगी, शक्कर रहेगी और गोविंद में आ गई तो प्रसाद है वो। जब तक माया में रहोगे, जब तक खेती बाड़ी काम धंधे में रहोगे और भगवान में नहीं आओगे, तब तक ईमानदार से सुनो तो मनक भी नहीं हो, और भगवान में आने के बाद मनक क्या, देवता बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे। जो भगवान में आ जाता है उसी की तो पूजा होती है, उसी को गुरु सदगुरु कहते हैं, उसी को महात्मा महापुरुष कहते हैं, उसी को संत, उसी को महान मानते हैं। जो भगवान में आ जाता है, दुनिया में आने वाले की कदर थोड़ी होती है यार। ऐसे ऐसे पैदा हुए धरती पे सिकंदर, जिन्होंने पूरे देश को लूट लिया और चारों तरफ देखो आप, इतने पैसा इतना कमा लिया, इतना धमा कर लिया, पर सिकंदर को कोई नहीं पूछता है, सुदामा की सब पूजा करता है। थोड़ी धीरे बजाओ यार, तेज बजाओ। पूजा सिकंदर की नहीं होती है, पूजा सुदामा की होती है, पूजा राणा की नहीं होती है, पूजा मीरा की होती है। पूजा राणा की नहीं, पूजा मीरा की है। पूजा सिकंदर की नहीं, सुदामा की है। पूजा हिरण्याक्ष की नहीं, हिरण्याकश्यप की नहीं, प्रहलाद की है। ये सब गोदाम में रह गए और ये सब भगत गोविंद में आ गए। थोड़ा जागो, माया से जागो और जल्दी भगवान में लागो, नहीं तो जा रही है जिंदगी हाथ से। कितना जीवन बीत गया सोते सोते, कितनी योनि निकल गई है, कमाते कमाते, बनाते बनाते, बाल बच्चों को पैदा करते करते बहुत जिंदगियां निकल गई है। ये पहली बार थोड़ी पैदा करी अपन ने छोरा छोरी है। अभी तो 2-4 छोरा छोरी है, अबे तो ज्यादा हाई स्कोर 5-7 को होगा, हाल तो होगा नहीं, 7 भी भारी रहे, बस 7 मान लो आप। 2-5-7 छोरा छोरी को स्कोर है। यदि अपन कुत्ता बिल्ली बढ़िया नहीं, सुल्टा सुल्टी बढ़िया, एक ही बार में 12 पैदा करिया है। थोड़ा जल्दी करो, उठो, माया से आगे बढ़ो। क्या कमी रखी अपन ने? सब बनाया अपन ने, छोरा छोरी का लाड़ भी किया अपन ने, खूब काम धंधा भी किया अपन ने, खूब वफादारी भी करी है। कुत्ते से ज्यादा वफादार दुनिया में कोई भी नहीं है, मोर से ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है, कोयल से मीठा कोई नहीं गा सकता है। सब कर लिया, अब इनमें मत उलझो, अब तो उठो उठो, बहुत समय हो गया माया में सोते सोते। उठो उठो, उठ जाओ, अपने खूंटे से, अपने खाट के पाये से चोलना चोरी करके ले जा रहा है, उठो। चोरी करने वाला अगर बगल के बाड़े में से ले जाए तो चलेगा, रे चोरी हो गई, बगल के बाड़े में था, वो भैंस बंधी थी, 3-4 भैंसें थी और चोलने चोरी करके ले गए, चलेगा यार, चोलना ले गया तो ले गया, अपन कहीं करा, बाड़ा में पड़ी थी यार। पर आपका खाट का पाया गने बंदी भैंस वो चोलना छोड़ के ले गया और तुमको सुध भी नहीं है, तो आदमी हो के उल्लू। जो भी लुटा रहे हैं ये गोदाम में थोड़ी लुटा रहे हैं, ये जितने भी लुटा रहे हैं ये कोई बाड़ा में थोड़ी लुटा रहे हैं। इनको जो चोर लूट रहे हैं वो काम क्रोध मद लोभ मोह चोरी की खूब चिटोरन है, ये कोई बाहर थोड़ी है, भीतर ही तो है ये। काम क्रोध मद लोभ मोह चोरी की खूब चिटोरन है, ये चोरते रहे, चोरी करते रहे, हम लुटाते रहे।
और अपने को उठने की नहीं बनी है, फंसे रहे इसमें। बहुत गुरु गोविंद ने बहुत जोर लगाया साहब, मत कर रे मत कर, खूंटा गणे से भेंट जा रही है यार, तारा खाट का पाया में बंदी भैंस छोड़ी जा रही है, मत कर मत कर, मत माया में उलझ, काम क्रोध मत लोभ मोह चोरी की खूब चुटर रहे। एक कोई नूर सा ज्ञान रतन, एक कोई नूर सा ज्ञान रतन, जब बदमाशी से ले भागे, किया बहुत जगझोर मगर हम विषय नींद से ना जागे। आंख नहीं खुली है, अपनी आंख नहीं खुली है, पड़े रहे एक तरफा माया में, नहीं छोड़ी माया, विषय नींद ने छोड़ा ही नहीं है, उठा ही नहीं आदमी माया से कि अपन इससे दूर हो जाएं और भगवान में लग जाएं। कितना समय हो गया सोते सोते, अब तो उठो। गर्भ में पोड़ियो, गर्भ में पोड़ियो, मही पर पोड़ियो, जननी संग पोड़त बाल कहायो। आज से थोड़ी सो रहे हैं अपन, आज नहीं सो रहे हैं अपन, शुरुआत तो देखो आप। नरक में पड़े, नरक के बाद में आगे बढ़े। माँ के गर्भ में पोड़ियो, मही पर पोड़ियो, जननी संग पोड़त बाल कहायो। गर्भ में पोड़ियो, मही पर पोड़ियो, जननी संग पोड़त बाल कहायो। तू सहेज पे पोड़ियो, त्रिया संग ही, तू सहेज पे पोड़ियो, त्रिया संग ही, तूने सारो जन्म हसी पौड़ गमायो। पर क्षीर सागर में पोड़न वाले को, क्षीर सागर में पोड़न वाले को बेट कभी नहीं ध्यान लगायो। अब पोड़त पोड़त सबे दिन बीतो, अब मशान में जाने को दिन आयो। आज से थोड़ी सो रहे हो, बहुत दिन से सो रहे हो, 84 लाख यूनिट से सो रहे हो। उठो उठो उठो, लूट रही है माया ये, और पता भी नहीं चलने दे ये। कितना गजब का भगवान जाने है। हो सके माया भी कोई डॉक्टर मिलेगी हो, विनोद दादा, माया भी कोई डॉक्टर मिलेगी है। अन्य भी डॉक्टर से सलाह ले ली है उन्हें कि तुम जब कोई आदमी का हाथ पांव काटते हो नहीं तो उसको दर्द कैसे नहीं होता है, पता कैसे नहीं चलता है। उन्हें कि हमारे पास सुनने की दवाई होती है, सुनने की दवा लगा देते हैं और आदमी का हाथ पांव काटता है, याद भी नहीं पड़ रहा है। तो माया ने भी उसे डॉक्टर से सुनने की दवा ले ली है और सबके लगा दी है। आने वाला गला गला तक काट गई, फिर पता नहीं चली है। ये सुनने की दवाई तो है यार, कोई कोई बीमारी तो है ये। आदमी का जिंदगी का साल बीत जाता है, उसमें आदमी फटाका चला के केक काट के बांटता है। क्या बोलते हैं उसको, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे क्या बोलते हैं मार साहब, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। उन्हें की क्यों रे, क्या है आज हमारे घर में दाल बाटी है, केक कटेगा, सब में बटेगा, पटाखे चलेंगे, हैप्पी बर्थडे। क्यों, जिंदगी को साल बीत गयो। उन्हें की क्यों रे मूर्ख, पावना तो रह गया और चाय बीत गई, फटाका फोड़ोगे मुंडो चकोशी। बोलो साहब, पावना तो रह गया और कचोरियां बीत गई, तो यह बात हंस बाकी है कि रो बाकी है? बोलो जल्दी बोलो, ढीले मत बैठो आप, बर्राड़ बैठो यार, द्वारकाधीश के चरणों में बैठे हो। भगवान द्वारकाधीश की कथा है ये, कथा के सामने बैठे हो। क्या हुआ साहब, बिहाई जी और आया था, कचोरियां लाया था, छोरा छोरी खा गया, बिहाई जी के तो पल्ले नहीं पड़ी, तो फिर तू हाश क्यों रही हो, फटाका क्यों फोड़ रही हो? उन्हें की बिहाई जी के तो पल्ले नहीं पड़ी, पर छोरा छोरियां तो खा लिया। उन्हें की मूर्ख, सगाई तो बिहाई जी करता, छोरी तो वो पढ़ना था, सबने नाक कटा दी, को ब्याही सगाई करे, वो बाप भी हो, सारी कचोरियां तभी खाई गया है। एक बात बताओ, ब्याही के तो चाय नहीं आई और घरवाला चाय पी गया और फटाका फोड़ रहा है, तो मूर्ख हो के समझदार हो? कौन हो, जल्दी बताओ कौन हो? आने थोड़ी मजा की बजा जाओ, पर रुक के बजाओ, अभी रुक जाओ।
ब्याई के चाय नहीं आई और खुद चाय पी गया और हंस रहे हो, फटाके चला रहे हो, तो मूर्ख हो के नहीं हो। जिंदगी का 1 साल निकल गया और भगवान नहीं मिले, भगवान की कथा नहीं सुनी, मंदिर नहीं गए और भगवान को याद नहीं किया, परमात्मा तो रह गया और फटाके चला रहे हो। केक काट रहे हो, तुम्हें नींद कैसे आ रही है? जिंदगी का साल निकल गया सांवरिया के बिना, कथा के बिना, प्रेम के बिना, उसकी याद के बिना, और फटाके चला रहे हो, केक काट रहे हो, नाच रहे हो, बियर का ढक्कन तोड़ रहे हो जंगलों में जाकर के, पार्टियां कर रहे हो, पिकनिक मना रहे हो, एंडोसल्फान को हल्ला थोड़ी बहुत। माया ने कोई ड्रामा जरूर किया है, ये इन्हों के उन्हें सुनने की दवाई मिला दी है, उन्हें की आदमी का 1 साल जिंदगी का काट दूंगी, उसके बाद भी दुखी नहीं होने दूंगी। हंस रहा है आदमी, मजा कर रहा है, पार्टी कर रहा है, बियर का ढक्कन तोड़े, दारू का ढक्कन तोड़े, केक काटे, पटीका चलावे, उड़ियाँ बांटे, उन्हें की क्यों रे जिंदगी को साल कम होगी हो, या तो नुकसान की बात है नहीं, और वो भी भगवान के बिना पूरा साल निकल गया, फिर भी तुझे कोई चिंता नहीं है, पीड़ा नहीं है, और तू हंस रहा है, फटाके मौज मस्ती कर रहा है। उन्हें की मेरी गलती नहीं है, मुझे माया ने सुन्न कर दिया है। और आज एक बात कह रहे हैं हम आपसे, माया ने सुन्न कर दिया, अब सुन्न की दवा सुन्न ही है, सुन्न की दवा सुन ही है। माया ने सुन कर दिया, अब तू कथा सुन शुरू कर दे, सुन्नता दूर हो जाएगी। केस से केस समाप्त हो जाता है। आपने कोई कांड किया और कांड करने के बाद केस लग गया और थाने में केस दे दिया, केस हल्का हो गया नहीं? केस से केस हल्का हो गया, केस से केस हल्का हो जाएगा, केस से केस दब जाएगा। ऐसे माया ने सुन कर दिया, अब तुम कथा सुनना शुरू कर देना, उस सुन को एक कथा सुन दूर कर देगी। भागवत महापुराण की